वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। मैंने आपको पहले ही टॉपिक में पढ़ा दिया था जो है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है, वो डिटेल टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। तो अभी का जो आज टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बीएसटी के 12th क्लास के लिए, दैट इज़ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ कंज्यूमर देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे यूज होता है या व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब कुछ अब ये वीडियो में आप लोग देखेंगे। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? रेफर टू नॉट ओनली प्रोवाइड द एजुकेशन टू द कंज्यूमर बट अबाउट द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो हेल्पिंग देम इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्यूसल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। पहले क्या हुआ कि प्रोवाइड द एजुकेशन टू द कंज्यूमर, मीन्स उन लोग का क्या क्या एजुकेशन देते हैं, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशन टू बी प्रोवाइड टू द कंज्यूमर। उन लोग को अवेयरनेस फैलाते हैं। राइट्स क्या है कंज्यूमर का वो भी बताता है, और उन लोग को हेल्प करता है कंज्यूमर को अपना राइट्स और अपना ग्रीवेंसेस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या क्या इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? हाँ, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये भी देखेंगे, और बाय मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये डिटेल हम लोग अभी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बात होता है कि क्या है भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इज अचीव। भाई बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल जो है अचीव हो पाता है, इंटरेस्ट अचीव हो पाता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस अचीव। देन बिजनेस यूज द सोसाइटी रिसोर्सेज दैट नीड टू बी सेफगार्ड बाय द कंज्यूमर इंटरेस्ट। देखो, कंज्यूमर जो होता है भगवान होता है, हम लोग बोलते हैं ना जो है अतिथि देवो भव, उसी तरह कंज्यूमर को जो है अतिथि मतलब मीन्स दे आर द गेस्ट ऑफ द कंपनी। सो दैट इफ यू थिंक दैट कंज्यूमर इज योर किंग, कंज्यूमर इज द किंग फॉर द बिजनेस, देन इट विल बी करेक्ट, बिकॉज कंज्यूमर को जो है पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, और सोसाइटी का इस रिसोर्सेज को यूज़ करके बिजनेस बहुत सारे एडवांटेज ले सकता है। इसीलिए कंज्यूमर को पहले प्रोटेक्शन देना चाहिए उन लोग को जो है रिसोर्सेज को क्यों यूज़ कर रहा है, एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर एज द इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप। देखो बहुत सारे जो है इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे स्टेक होल्डर जिसको बोला जाता है, भाई ओनर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, कंज्यूमर और डेटर, क्रेडिटर, मीडिया, दीज आर द स्टेक होल्डर। सो हर एक कंज्यूमर भी एक तरह स्टेक होल्डर है। तो बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी खाली प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है, इसके साथ साथ उन लोग को जो है कि सोसाइटी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है करवा। तो कंज्यूमर को जो है कि उसका राइट्स को देना है, उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन इट इज़ द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू गिव द ड्यू कंसिडरेशन कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये बिजनेस का मोरल ऑब्लिगेशन है कंज्यूमर का जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको देखना। देन अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो गवर्नमेंट आके आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम करेगा तो गवर्नमेंट आके तुमको प्रॉब्लम करेगा। तो जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करने के लिए कंज्यूमर को जो है कि आपको इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कंज्यूमर इग्नोरेंस द नीड टू बी रिमूव। कंज्यूमर इग्नोर नीड टू बी रिमूव, भाई कंज्यूमर को इग्नोरेंस को उसको रिमूव करना है, हटाना है। नेक्स्ट आपका ऑन इग्नोर कंज्यूमर नीड एंड मैकेनिज्म टू बी मैकेनिज्म टू यूनिट देमसेल्फ। भाई जो अनरिकॉग्नाइज्ड है कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को आप नहीं जानते है ना, तो उन लोग को रिकॉग्नाइज करना, उनको ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है, और उन लोग को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर नीड टू बी चेक। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, है ना, तभी उसको चेक करना है। सो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपका होगा वे
एज ए मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होना चाहिए? सेल्फ रेगुलेशन बाय द इंग्लैंड बिजनेस फॉर्म। भाई देखो, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, है ना, अपने आप रेगुलेशन होना चाहिए बिजनेस फर्म का। बिजनेस एसोसिएशन हैव टू लेट डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बिजनेस। सो हर एक बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए और उसको फॉलो बिजनेस को करना चाहिए। कंज्यूमर का जो है अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करना चाहिए। अवेयरनेस मीन्स प्रोडक्ट का अवेयरनेस प्रोग्राम। ऐसे कुछ नहीं बोल के सेंड करो जैसे एक दिन में आपका बाल काला से सफ़ेद, सफ़ेद से काला यार बाल उग जाएगा, गंजा से बाल उग जाएगा। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है मिस, ये गलत जो है मिसलीडिंग नहीं करना है, उन लोग का अवेयरनेस कंज्यूमर को देना है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द सपोर्ट टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर, बहुत सारे एनजीओस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क करता है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड हो पाए। सो दीज आर द सम ऑफ द यू कैन से वे मीन्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्शन। देन हम लोग देखेंगे कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या है, कंप्लेन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।